नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल किचन मेनिया बाय प्रीति पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल भोग धनिया की पंजीरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। ये पंजीरी बहुत ही खास होती है और सिर्फ जन्माष्टमी पर ही इसे बनाया जाता है। धनिया की पंजीरी सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है, पर ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। हम सभी ने जन्माष्टमी पर खाई होगी, तो मैंने इस रेसिपी में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हैं। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या डाला है। यहाँ पर हम लेंगे होल कोरिएंडर, मिठास के लिए मिश्री, थोड़ा सा नारियल, मखाने, नट्स, और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हम घी गरम कर लेंगे। घी यहाँ पर हमने 4 से 5 चम्मच लिया है, जो हम थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे। तो अभी मैं 1 से 2 स्पून घी डालूँगी और इसमें हमें डालने हैं मखाने। मखाने को मैंने हाफ कट कर लिया है और अब हम इसे धीमी आंच पर तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची नहीं हो जाते। तो चलिए इसे मीडियम आंच पर अच्छे से कर लेते हैं रोस्ट। यहाँ पर हमें थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर भूनेंगे तो ये जल्दी तो हो जाएंगे बट क्रिस्पी नहीं होंगे। तो देखिए अब ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्लेम को ऑन ही रहने दें और मखाने को दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करके हम इसी कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। हमें यहाँ पर अब 1 चम्मच घी ऐड करना है और इसी घी में हम बाकी के नट्स को रोस्ट करेंगे। कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, तो हमें अलग से घी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए डाल देते हैं इसमें एक एक करके सारे नट्स जो हमने चॉप करके रखे हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कैश्यू, पम्पकिन सीड्स। इसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर बाकी के नट्स। चिरौंजी, पिस्ता को मैंने हाफ कट किया हुआ है। चलिए इसे कर लेते हैं एक बार सौते और इसमें हम डालेंगे हमारा और एक नट जो है आलमंड्स। देखा जाए तो ये बहुत ही पावर पैक्ड प्रसाद होता है जो कि हाईली न्यूट्रिशियस है। इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से नट्स का क्रंच आता है और जो अरोमा आता है धनिया का और जो फ्लेवर होता है, इट्स रियली फ्लेवरफुल एंड डिवाइन। तो यहाँ पर हमने आलमंड भी डाल दिया है। मैंने आलमंड को लंबा लंबा कट कर लिया है फ्लेक्स में। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर सौते करते रहना है। इसे जलाना नहीं है, बस इसे एरोमेटिक होने तक भूनना है। तो चलिए हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हैं और ये अब हो गया है। हमें इतना ही इसे रोस्ट करना है। इसे हम एक दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। चॉइस ऑफ नट्स इज़ टोटली ऑप्शनल। आप चाहे तो इसमें और नट्स ऐड भी कर सकते हैं या इनमें से कुछ स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पम्पकिन सीड्स। आप चाहें तो सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, ये सब भी ऐड कर सकते हैं इसका टेस्ट और फ्लेवर और क्रंच और बढ़ाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस पर। हम उसी कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे और अब हमें इसमें धनिया को रोस्ट करना है। ये सारा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे और हमें धनिया को कंटिन्यूसली मीडियम फ्लेम पर स्टर करते रहना है। जब धनिया का अच्छा सा अरोमा आने लगे और उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, देन वी कैन अंडरस्टैंड इट्स डन। तो चलिए अब हमारी धनिया जो है वो भी रेडी है। इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमें इसे ठंडा करके कोर्सली ग्राइंड करना है। ना ये बहुत पाउडरी हो, ना ही बहुत ग्रेनी हो कि खाते टाइम इसका अलग सा टेक्सचर फील हो। तो हमें इसे मीडियम फाइननेस के साथ ही ग्राइंड करना है पल्स पर। वैसे तो हम जब चाहें अपने मर्ज़ी की चीज़ बनाकर खा सकते हैं, पर जन्माष्टमी पर इस पंजीरी का एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो मीनवाइल मैंने इसी जार में मिश्री को भी पाउडर कर लिया था। अब हमने धनिया को पीस लिया है और अब हम इसे एक बड़े से मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख सकते हैं धनिया की यही थिकनेस होनी चाहिए एक परफेक्ट टेस्ट के लिए।
तो अब ऐड करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स। जो हमने असॉर्टेड नट्स को रोस्ट किया था, अब हम उसे हाफ पोर्शन में ग्राइंड करेंगे। धनिया का फ्लेवर नो डाउट बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो डोमिनेंट ना हो जाए, इसलिए हमें उसे बैलेंस करने के लिए कुछ नट्स और मखाने को पाउडर करके इस मिश्रण में मिलाना होगा। तो यहाँ पर मैंने आधे नट्स और मखाने को इस तरह से पाउडर करके धनिया के मिक्सचर के साथ मिक्स कर दिया। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर। अब इसकी स्वीटनेस के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ की है मिश्री यानी कि रॉक शुगर। भगवान कृष्ण को मिश्री और मक्खन बहुत पसंद था, इसलिए जन्माष्टमी पर मिश्री का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। अगर आपके पास मिश्री अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिश्री का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा आता है। तो मिश्री की क्वांटिटी आप अपनी स्वीट प्रेफरेंस या अपनी फैमिली की शुगर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। अब इसमें जाएगा नारियल का बूरा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं ग्रेट करके। इसमें डाल देंगे हम बचे हुए भुने हुए मखाने, जिससे कि एक क्रंच भी आए खाने के टाइम पर। इसमें डाल देंगे अब हम बचे हुए नट्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे, और अब जाएगी इसमें किशमिश जो हमने चॉप करके रखी है। तो किशमिश के साथ आप छुहारे, अंजीर, खजूर और भी ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस से। तो अब जाएगा इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो है हमारा इलायची पाउडर यानी कि कार्डमम पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब कार्डमम पाउडर लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर टोटली स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट काफ़ी अच्छी तरह से एनहांस हो जाता है। तो अब हमें इसे मिक्स करना है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो इसे आप स्पैचुला या हाथ की मदद से मिक्स कर लें। अगर आप हाथ से मिक्स करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तरह से मिक्स हो जाता है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में इन्फ्यूज़ हो जाएंगे और जो घी हमने इसमें डाला है उसका भी टेस्ट अच्छी तरह से निखर कर आएगा। तो जब हम इसे मिक्स करेंगे तब हमें इसका एग्जैक्ट टेक्सचर समझ आएगा सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद। अगर हमें ये ड्राई लगता है तो हम इस पर ऊपर से गर्म घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रपोर्शन में टोटली 4 चम्मच घी यूज़ किया है और ये मुझे ठीक लग रहा है। अगर आप इसको थोड़ा और रिच बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा आप इसमें गर्म घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके और रिच बना सकते हैं। तो अब हमारी पंजीरी हो गई है रेडी। इसे मैं गार्निश कर देती हूँ थोड़े से आलमंड फ्लेक्स, थोड़े से पिस्ता और काजू के साथ। पंजीरी के भोग के साथ चरणामृत ज़रूर होता है, तो मैंने यहाँ पर भगवान कृष्ण के भोग के लिए बनाया है साथ में पंचामृत या चरणामृत। और ये भोग जो होता है उसे केले या सेब के साथ अगर हम मिक्स करें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो दोस्तों, होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। एक बार फिर से आप सभी को शुभ जन्माष्टमी। राधे राधे। Take care, stay safe, see you in my next video.